अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो ये टॉपिक है, इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये आज सुबह की थोड़ी वीडियो देखें आप, और आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी ज़्यादा ठंड है, धुंध है। और जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको हर तरफ धुंध नज़र आती है। और जब आप अपने टेम्परेचर पे नज़र डालते हैं तो वो भी आपको 10 से बहुत कम मिलता है, कभी 4 मिलता है। ये लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ, ज़ाहिर है आपके इलाके में मुख्तलिफ हो सकता है। तो इतनी ज़्यादा ठंड में अगर आप किसी पार्क में जाते हैं, आप मेरे कहने पे ये ज़रूर करें कि आप पार्क में जाएं, तो वहाँ पे आप जाके देखेंगे कि वहाँ पे आपको परिंदे मिलेंगे, यानी कि उन बेजान परिंदे कि वो गिर चुके होंगे रात को। इसी तरह से कोई छोटे मोटे जो जानवर होते हैं, पपीज़ होते हैं, कैट्स होती हैं, तो वो आपको मिलेंगी जो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे होंगे। तो आपके जहन में सवाल पैदा होना चाहिए कि ये क्या वजह होती है कि सर्दियों में ये चीज़ें क्यों हो रही होती हैं। और फिर साथ ही आप सुनते हैं कि सर्दियों के अंदर जो अमवात हैं दिल के अटैक की वजह से, वो भी बड़ी ज़्यादा हो रही होती है, ख़ासतौर पे नौजवानों में भी हो रहा होता है ऐसे। तो ये है वो मौजू के जिसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। लेकिन आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को देखते हुए अभी थोड़ी देर के लिए इसको आप पॉज करें, रोकें इसको, और 1 मिनट के लिए या जहाँ पे आप बैठे हैं वहाँ पे थोड़ी सी आपने एक्सरसाइज करनी है। वहाँ पे बैठे बैठे आप कर सकते हैं, या अगर आप के लिए पॉसिबल है कमरे के अंदर ही थोड़ा सा आपने हल्की सी रनिंग करनी है 1 मिनट के लिए। और वो करने के बाद आपको एक चीज़ का फ़र्क पता होना चाहिए कि इस मौसम में जब आप ये एक्सरसाइज करने से पहले और एक्सरसाइज करने के बाद जो बड़ा फ़र्क है वो आपकी खून की नालियों के फैलाव में है, खून की सर्कुलेशन में है। क्योंकि होता क्या है, होता ये है कि हमारी जो खून की नालियाँ होती हैं, गर्मियों में वो डायलेशन कह लें, वेज़ोडाइलेटेशन कह लें, खून की नालियाँ फैलती हैं। और सर्दियों में टेम्परेचर को बरकरार रखने के लिए वही खून की नालियाँ सिकुड़ती हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं। अब जब आपने एक्सरसाइज की तो आपने खून का बहाव तेज़ किया और खून की नालियों को फैलाया ताकि आपके खून का बहाव तेज़ हो जाए। क्यों आप चाहते हैं कि ये तेज़ हो जाए? देखें दोस्तों, जब सख्त सर्दी में आपकी खून की नालियाँ सिकुड़ती हैं तो उसकी वजह से सबसे पहले तो आपकी जो तमाम खून की नालियाँ सिकुड़ेंगी, उनमें खून की वो नालियाँ भी हैं जो दिल के पट्टों को खून मुहैया करती हैं, जिसको हम कोरोनरी आर्टरीज़ कहते हैं। अब ये जो कोरोनरी आर्टरीज़ हैं, साइंसी तौर पे ये चीज़ साबित शुदा है, ये आप गूगल कर सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान यानी सब कॉन्टिनेंट, इसके लोगों की जो खून की वो आर्टरीज़ जो खून मुहैया करती हैं दिल के पट्टों को, वो वेस्टर्न या गोरों के लिहाज से वो छोटी होती हैं, क्योंकि ये हाइट के हिसाब से होता है, बॉडी मास के हिसाब से होता है। तो एक तो पहले तो ये है कि वो पहले ही इतनी छोटी हैं रूटीन में ही, क्योंकि देखें दिल बड़ा होता है और उसकी खून की नाली छोटी होती है। लेकिन हम लोगों की जो इस खित्ते में रहते हैं वो बाकी लोगों से किसी हद तक तंग हैं, छोटी हैं। तो खून की नालियाँ जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगी, ये तंग होंगी सर्दी की वजह से, तो एक तो बहाव वहाँ से रुकेगा। दूसरा, जब भी खून की नालियाँ तंगी का शिकार होती हैं तो उसकी वजह से खून का बहाव वैसे ही स्लो हो जाता है। ये एक नेचुरल बात है कि जो तंग रास्ता होगा उससे खून का या किसी भी चीज़ का बहाव कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्लॉटिंग बनने का डर ज़्यादा होगा कि जब खून का बहाव कम होता है, स्पीड कम हो जाती है, तो क्लॉटिंग के डर बढ़ जाते हैं। और सबसे आखिरी और बड़ी ही अहम बात ये होती है कि जब खून की नालियाँ आपस में यानी तंग होती हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं, तो ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ता है। और ब्लड प्रेशर किसको हम कहते हैं कि जब हमारा दिल धड़कता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उस वक्त जो उसको प्रेशर का सामना करना पड़ता है खून की नालियों में, आर्टरीज में, उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जब वो रिलैक्स होता है तो खून की नालियों में उस वक्त कितना प्रेशर होता है उसको हम डायस्टोलिक कहते हैं। और ये दोनों ऊपर और नीचे वाला यानी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़े हुए होते हैं खून की नालियों के कॉन्स्ट्रिक्ट होने से, तंग होने से सर्दियों में। अब ये वो 3 फैक्टर हैं कि जिनकी वजह से फिर सर्दियों में दिल के अटैक बहुत ज़्यादा होते हैं। और उसके साथ साथ क्योंकि एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी तरफ हमारी नज़र नहीं जाती, वो क्या फैक्टर है कि सर्दियों में हम इंडोर रहते हैं, सर्दियों में हम घरों के अंदर रहते हैं। बहुत कम चांसेस होते हैं कि या तो हम बाहर निकलेंगे नहीं, और अगर निकलेंगे तो कम देर के लिए निकलेंगे, जिसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर एक स्ट्रेस की सूरत हाल बनी रहती है, एक टेंशन अंदर जिस्म के अंदर। उस स्ट्रेस की वजह से एक मखसूस किस्म का हार्मोन, जिसका आप जिक्र पिछले दिनों मेरी वीडियोस में सुनते रहे हैं, जिसको हम कार्टिसोल हार्मोन कहते हैं, तो वो बढ़ता है। अब ये जो कार्टिसोल हार्मोन है, ये हमारे गुर्दों के ऊपर एक छोटे छोटे ग्लैंड्स पड़े होते हैं, गदूद पड़े होते हैं, जिसको हम एड्रिनल ग्लैंड
कहते हैं वहाँ से ये खारिज होता है। लेकिन इसका जो बुनियादी काम था हमारे जिस्म के लिए कि जब भी हमारा जिस्म किसी टेंशन में जाता है, परेशानी में जाता है, हमारे ऊपर कोई परेशानी आती है, कोई खुदा न खास्ता अर्थक्वेक आ गया यानी ज़लज़ला आता है, कोई तूफ़ान, या आपको भागना पड़ गया, आपके दुश्मन ने हमला कर दिया, किसी जानवर ने हमला कर दिया, तो आपके जिस्म में कार्टिसोल का लेवल बढ़ेगा, बढ़ता था या बढ़ता है। और वो फौरी तौर पे क्या करता है, वो आपकी शुगर बढ़ाता है, वो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, वो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, ताकि ये चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकें उस सूरत हाल से या तो किसी से लड़ने के लिए या भागने के लिए। तो कार्टिसोल को हम इसीलिए कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन। लेकिन अब होता क्या है कि जब सर्दियों में, या जैसे मिसाल के तौर पे एक और छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि गोरा क्या करता है कि वो 5 दिन बहुत ज़्यादा ऑफिस वर्क करेगा और 2 दिन वो छुट्टी करता है ताकि वो अपने स्ट्रेस को कम से कम कर सके, जो 5 दिन ऑफिस के काम करने की वजह से उसके ऊपर रहता है। लेकिन बदकिस्मती से हम लोग जो है, हमारे खित्ते के जो लोग हैं, उन्होंने काम करने की वाली रूटीन तो उनकी अपनाई हुई है, लेकिन जब हम किसी दोस्त से पूछते हैं कि यार तुम्हारा बिजनेस ठीक जा रहा है, और उससे पूछते हैं कि आप किस दिन छुट्टी करते हो, तो वो कहता है कि मैं तो छुट्टी करता ही नहीं हूँ। बहुत सारे लोग जो अपना बिजनेस कर रहे होते हैं ख़ास तौर पर, और जो बेचारे जॉब भी कर रहे होते हैं, तो उनको भी शायद एक ही दिन की छुट्टी मिलती है और वो भी स्ट्रेस में गुजारते हैं। वो जो मुसलसल स्ट्रेस होता है उसकी वजह से कार्टिसोल बढ़ता है। जब कार्टिसोल बढ़ता है तो वो आपकी इंसुलिन को काम नहीं करने देगा। जब इंसुलिन को काम नहीं करने देगा, आपकी शुगर ऊपर जाएगी, इसी तरह से आपका ब्लड प्रेशर ऊपर जाएगा और कोलेस्ट्रॉल ऊपर जाएगा। अब जब कोलेस्ट्रॉल भी ऊपर जाएगा तो फिर यही चीज़ें आपकी खून की नालियों के अंदर जमती हैं, कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू होता है, वहाँ पे वो क्लॉटिंग करता है, और वहाँ से क्लॉटिंग की वजह से, इस स्ट्रेस की वजह से फिर जो दिल के अटैक हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि फ़लाँ को, और बदकिस्मती से फिर ये बात डाली जाती है वैक्सीन के ऊपर। हालांकि वैक्सीन लगने से पहले भी यही रूटीन थी कि सर्दियों में अमवात ज़्यादा होती है दिल के अटैक की वजह से। आप ये गूगल करके देख सकते हैं कि किस साल के किस मौसम में सबसे ज़्यादा दिल के अटैक होते हैं। उसकी वजह यही होती है कि जो आपके अंदर तब्दीलियां आती हैं आपकी खून की नालियों के अंदर, तो उनकी वजह से होता है ऐसा। इसलिए जब हम आप लोगों को कहते हैं कि अगर आप दिल के अटैक से बचना चाहते हैं तो अपना मोटापा कम करें, सिगरेट छोड़ दें, आप अपनी शुगर का जो लेवल है उसको बेहतर रखें, अपने ब्लड प्रेशर के लेवल को बेहतर रखें, आपका कोलेस्ट्रॉल अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है उसको डॉक्टर के मशवरे से दवाइयाँ शुरू करके या लाइफस्टाइल को थोड़ा तब्दील करके अपने आप को मैनेज करें। तो देखें, कुछ चीज़ें तो आप चेंज कर सकते हैं ना। अगर आपके ख़ानदान में ज़्यादा दिल के अटैक होते हैं तो आप उसको, अपनी फैमिली तो नहीं चेंज कर सकते। अगर आपकी उम्र बढ़ती जा रही है तो उस बढ़ती उम्र के साथ दिल की खून की नालियों में कुछ तब्दीलियाँ आती हैं, तो अपनी उम्र को तो आप तब्दील नहीं कर सकते। तो लेकिन जिन चीज़ों को आप तब्दील कर सकते हैं उसमें है कि अपना स्ट्रेस कम करें, 7 घंटे की नींद ज़रूर पूरी करें, और कोशिश करें कि दिन में 10 मिनट के लिए आप चाहे ज़िक्र करें, मेडिटेशन करें, जो भी आपका रिलीजन है तो आप उसको इस्तेमाल करें अपने अंदर का स्ट्रेस ख़त्म करने के लिए, और सब्र की तरफ जाएं। सब्र का बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्ट्रेस को दूर करने में। लेकिन अगर आप 7 घंटे की नींद, जिसके ऊपर आपका कोई ख़र्चा नहीं होना, वो ही पूरी कर लेते हैं तो 50% आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। तो सर्दियों में दिल के अटैक क्यों ज़्यादा होते हैं, आप, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। आपको पता है दोस्तों, इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन है, उसको इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश महफूज रखें।